भरत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही च यशो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही हो हिसि संपराई। आदमी सुखी रहना चाहता है, दुखी रहना नहीं चाहता। सुख दो प्रकार का हो सकता है। एक तात्कालिक सुख जो शब्द रूप गंध रस और स्पर्श से प्राप्त होने वाला होता है। दूसरा है स्थायी सुख, जो कर्म निर्जरा होने से, कर्म झड़ने से, संबर होने से जो सुख मिलता है वह आंतरिक सुख होता है, आध्यात्मिक सुख होता है। तो सुख दो प्रकार का, एक आध्यात्मिक सुख, दूसरा भौतिक सुख। भौतिक सुख परिस्थिति जन्य, पदार्थ जन्य, विषय जन्य होता है और आध्यात्मिक सुख परिस्थिति मुक्त, पदार्थ मुक्त, विषय मुक्त शांति के रूप में या सहज आनंद के रूप में होता है, जो भी है। तो एक प्रश्न होता है कि सुखी कैसे रहें। शास्त्र में कुछ बातें बताई गई हैं। पहली बात, आया वया ही च यशो उमल्लम, कि अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। आदमी तपा हुआ होता है, वह कुछ परिपक्व हो सकता है। आदमी कुछ कठोरता को भी झेलने की मनोवृत्ति रखने वाला हो, कठोरता भी आ जाए, कठिनाई भी आ जाए, उसको भी सहन कर सके। ऐसे साधुओं के लिए आता है, आया वयंति गिम्हेषु, गर्मियों में आतापना लेते हैं। तो आतापना सूर्य के सामने हाथ यूं ऊंचे करके जो भी विधि है ली जा सकती है। कहीं गरम गरम रेत पर या शिला पर सोकर भी आतापना लेने की बात रही है। हमारे धर्म संघ में भी चारित्रात्मा यूं लेट करके और के यूं गर्मी की आतापना लेने वाले, और गर्मी में धूप में चलना होता है तो वह भी किसी रूप में एक आतापना हो सकती है। तो कठिनाई को खुशी प्रसन्नता से बिना आकुल व्याकुल हुए झेल लेना, अपने आप को तपाना, सुकुमारता, सुख से लिया सुकुमारता। कभी थोड़ी गर्मी भी नहीं, सर्दी से भी डरना, गर्मी ये इतना डर न हो, न गर्मी का ज़्यादा डर हो, न सर्दी का डर हो, न वर्षा का ज़्यादा डर हो, कि डरना नहीं, स्वीकार कर लो। हम भागेंगे तो दुख भी मानो पीछे आ सकता है। भागो मत, पूरा शांति रखो। हम दुख से डर करके दूर भागते रहेंगे तो दुख मान लो जहाँ भागेंगे वहाँ भी आ जाएगा। तो भागो मत, मनोबल रखो। जरूरत हो तो अपना बचाव भले कर लो, पर डर के मारे भागो मत। हम गर्मी से भागने की चेष्टा करेंगे, डरेंगे, ये बहुत गर्मी हो, बहुत गर्मी, ज़्यादा गर्मी यूँ करते हैं।
हमारा मन आकुल व्याकुल हो सकता है। बस गर्मी है तो है, शांति रखो, मन में समता रखो। गर्मी है, अब गर्मी होने पर भी तुम जो काम कर सको वो करो अपना। गर्मी गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी है, काम नहीं करोगे तो ऐसे तुम डर गए, आकुल व्याकुल हो गए। अगर तुम गर्मी होने पर भी शांति समता में रहो, अपना काम करो, तो शायद गर्मी भी इतनी परेशान फिर नहीं कर पाएगी। हमारा मनोबल ठीक है तो गर्मी भी ज़्यादा परेशानी का निमित्त न भी बने। कुछ प्रकृति से आतप उष्मा है तो है, शांति रखो, समता भाव रखो। कठिनाइयों से, समस्याओं से, उलझनों से हम डर करके भागते रहेंगे तो वो कठिनाइयाँ फिर हमारे पीछा करके आ जाएगी। तो इसलिए हमें यूँ ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। कठिनाई से भी एक प्रकार से सामंजस्य बिठा लो कि भी ठीक है, समस्या है, तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो कठिनाई के साथ भी मैत्री कर लो। मान लो शरीर में कुछ तकलीफ हो गई है, उपचार भी करा सकते हैं, साथ में उसके साथ सामंजस्य भी बिठा ले। क्योंकि पैर में तकलीफ हो गई, पैर दुखते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाता मैं, कोई ट्रीटमेंट उपचार हो तो भले करा ले, शांति रखे। और ट्रीटमेंट कराना हो तो करा लो भले। अब ट्रीटमेंट की भी मान लो इच्छा नहीं है, ट्रीटमेंट कराने पर भी दर्द पीड़ा पूरी मिट्टी नहीं है, तो फिर अशांति में मत जाओ। ठीक है, पैर में तकलीफ है, ज़्यादा घूमो मत, एक जगह ज़्यादा रहो, ज़्यादा मत घूमो। तकलीफ तो पैर में है, वो चलने से तकलीफ ज़्यादा हो रही है। मान लो कि सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ होती है, बाकी तकलीफ नहीं है, तो सीढ़ियाँ ज़्यादा मत चढ़ो, ज़्यादा नीचे रह जाओ, अपना काम करो बढ़िया। तो ये सामंजस्य कि पैर में सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है, सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत है, तो ऐसे स्थान में रहो ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने न पड़े, उतरने न पड़े। तो पैर की जो तकलीफ है वो सीढ़ियों से संबंधित है, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना कम कर दो, विशेष मत करो, ग्राउंड फ्लोर में रहो, अपना अच्छा काम करो। यह सामंजस्य बिठाना हो गया कि पैरों में तकलीफ है, वो सीढ़ियों के चढ़ने उतरने से हो रही है, तो अपना सामंजस्य बिठा लिया भी, मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, उतरना नहीं, बस नीचे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर में रहना है, वहाँ अपना अच्छा काम करो। चलने में दिक्कत है नहीं, चलो भले, दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत है चढ़ने उतरने में। इतना सा सामंजस्य बिठा लिया कि चढ़ना उतरना मुझे ज़रूरी के सिवाय नहीं करूं, ताकि ग्राउंड फ्लोर में रह के अपना काम करूं। आप गृहस्थों के तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, कि लिफ्ट है, लिफ्ट से चले जाएंगे, तो वो भी आपके तो समस्या नहीं है। तकलीफ पैर में सीढ़ियाँ चढ़ने से होती है, आप लोग तो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, लिफ्ट से नीचे मान लो आते हैं, तो पेड़ियों वाली दिक्कत भी कोई खास इतनी नहीं भी रहे। तो सामंजस्य बिठा लें, मन में आकुल व्याकुलता नहीं करनी चाहिए। यों कोई भी परिस्थिति हो उससे हम डरे नहीं, अपना सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। तो आया वया ही अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो और कठिनाई से हम डरे नहीं, आकुल व्याकुल न बने। कामे कमाही कमियंख दुखम, कामनाओं का अतिक्रमण करो, ज़्यादा लालसा मत रखो। कामना हो जाती है, फिर वो कामना की पूर्ति नहीं होती है तो मन में दुख होता है, अरे मेरी चीज़ वो मुझे मिली नहीं, मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। ज़्यादा चाह करो ही मत, चाह ही ज़्यादा नहीं करेंगे फिर वो मानसिक दुख हमें क्यों होगा। मन में ठान लिया कि मुझे तो वो पद मिलना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मुझे मंत्री बनाया जाए, वो
तो मन में वो चाह बना ली, अब वो पद नहीं मिलता है तो फिर दिमाग में दुख होता है, रे मुझे नहीं मिला है। चाह करो ही मत, फिर क्यों दुख भी क्यों होगा। तो कामों का अतिक्रमण करो, दुख भी क्रमित हो जाएगा, क्रांत हो जाएगा, अतिक्रांत हो जाएगा। छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, किसी से द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो किसी के साथ। दूसरे का विकास हो रहा है, दूसरे की पदोन्नति हो रही है, तो मैं जलन क्यों करूं। ठीक है, अगले के पुण्य होंगे, जो भी है, अगले को मिल रहा है तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों दुख करूं। दूसरों को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो दूसरे सुखी हैं तो मैं दुखी क्यों बनूं। ठीक है, अगले सुखी हैं, मेरे क्या दिक्कत है, वो सुखी हैं। तो दूसरों को सुखी देखकर हम दुखी न बने, दूसरों को दुखी देखकर हम सुखी न बने कि वो दुख में आ गए, बहुत खुशियां मनाओ। खुशियां किस बात की मनाना है, वो तकलीफ में आ गए तो मैं खुशियां क्यों मनाऊं। कोई तकलीफ में कोई संत है तो हम तो सेवा करें तो बढ़िया बात है, खुशी किस बात की मनाना है। तो ये ईर्ष्या का भाव किसी से नहीं रखें, जलन नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों की उन्नति हो रही है तो मुझे क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, मेरी भी उन्नति जो अच्छी दिशा में होनी चाहिए वो हो, अच्छी बात है। तो मेरी हो न भी हो, दूसरे की उन्नति हो रही है, उससे मुझे तकलीफ क्यों होनी चाहिए। ये चिंतन कि दूसरों को दुखी देखकर हम सुखी नहीं बने, दूसरों को सुखी देखकर हम कभी दुखी न बने। तो ईर्ष्या को छोड़ना चाहिए, ईर्ष्या आदमी को रखनी ही नहीं चाहिए, किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। और विण इज्ज रागम, अवांछनीय रूप में राग मोह किसी से भी नहीं करना चाहिए। जहाँ राग मोह ज़्यादा होता है वहाँ दुख हो सकता है। साधु तो न पड़िन्न वेज्जा शयना शणाइम सिद्धम निषिद्धम तह भत्तपाणम गामे कुले वा नगरे व देशे ममत्त भावम न कहिंच कुज्जा। किसी चीज के साथ प्रतिबद्धता मत रखो, वो चीज मुझे मिले, वो ही चीज मुझे मिले, कोई नहीं। जो आसानी से श्रेष्ठ या जो मिल जाए सामान्य पुरुषार्थ से, जो ये सामान्य चीज़ें आवश्यकताओं की मिल जाए वो ठीक है, ताकि वो ही मिले ऐसी प्रतिबद्धता नहीं रखें, कहीं ममत्व नहीं रखें कि अमुक गांव में ही अमुक शहर में ही मेरा चतुर्मास हो, मैं वहीं रहूं। ऐसी प्रतिबद्धता मत रखो। तो साधु को कहीं पर भी ममत्व नहीं करना चाहिए। तो ये सुखी जीवन के सूत्र हैं। अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, कामों का अतिक्रमण करो, दुख अतिक्रांत हो जाएगा। द्वेष भाव को, द्वेष की ग्रंथि को छिन्न करो, राग भाव का अपनयन करो। इस प्रकार तुम संसार में सुखी बन जाओगे। तो ये हमारा एक भीतर का सुख है, आध्यात्मिक आंतरिक सुख है, जो पदार्थों से जुड़ा हुआ नहीं है, जो सहज आत्मा से मानो जुड़ा हुआ आत्मिक सुख है। तो यह साधना का मार्ग है। पदार्थों से कुछ सुविधा मिल सकती है, सुविधा पदार्थों से मिल सकती है। ये आपके पास, गृहस्थों के पास संसाधन हैं, एसी का कमरा है, आपको गर्मी में एसी की ऑफिस में बैठी आपको सुविधा मिल गई ना, गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि एसी की व्यवस्था आपकी कार में भी मान लो ठंडक की व्यवस्था की हुई है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है मान लें। और ट्रेन में और में प्लेन में सब सुविधाएं आपको प्राप्त है, और घर में भी सब फ्रिज आदि आदि सारी सुविधा के साधन आपके पास हैं।
भोजन की अच्छी व्यवस्था, बंगला बहुत बढ़िया आपके पास है, सारी अच्छी व्यवस्थाएं है, तो आपको सुविधा मिल गई। यह सुविधा साधनों से, पैसे से, पदार्थों से मिल सकती है, पर शांति मिलना, भीतर वाला सुख मिलना, इससे संबंधित नहीं है। एसी के कमरे में बैठे हैं, खूब अच्छी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी ऐसा कोई समाचार आ गया, आप दुखी बन सकते हैं। किसी ने कह दिया अरे आपके तो वहाँ आग लग गई है, आपकी दुकानें जल गई, आग लग गई, माल जल गया है, आप एसी के कमरे में बैठे हैं, तो दिमाग में जलन, आपके दिमाग में तो आग लग गई ना, या दिमाग, आग वहीं नहीं लगी, मानो दिमाग में भी एक प्रकार की आग लग गई, आप परेशान हो गए। क्यों हो गए? कि ये सुविधा तो है, एसी अभी भी चालू है, एसी चालू होने पर भी आपके दिमाग में अशांति हो गई, क्योंकि वो आपकी भीतर की साधना से संबंधित बात है। और वहाँ अगर थोड़ा वैराग्य भाव हो भी ठीक है। मान लो दुकानें जल गई है, माल जल गया है तो ठीक है, पदार्थ है, चले गए हैं। फिर कभी मान लो गृहस्थ है, पुरुषार्थ करता है, वापिस खड़ा हो सकता है, वापिस अच्छी स्थिति में आ सकता है। कोई कर्मों का योग होगा, ऐसी कठिनाई आ गई है, इसमें दुखी नहीं बनना। हुआ है तो मेरे कोई कर्मों का योग होगा। जो चिंतन अच्छा रखे तो आदमी सुख शांति में रह सकता है। तो यह हम स्पष्टता रखें, पदार्थों से आपको, आदमी को सुविधा मिल सकती है, शांति मिलना, भीतर की शांति मिलना जरूरी नहीं है। साधना है, साधना से आपको सुविधा तो भले न मिले, शांति मिल सकती है। कि साधना करते हैं, त्याग संयम है, तो त्याग संयम करने से कोई आपको बढ़िया बंगला मिल जाएगा, बढ़िया एसी का स्थान मिल जाएगा, ये एकदम कोई संबंध तात्कालिक रूप में न भी बैठे, तो साधना है, वहाँ सुविधा न भी हो, शांति मिल सकेगी। साधन है, संसाधन है, उनसे सुविधा मिल सकती है, शांति का संबंध नहीं है। हम शांति के लिए साधना करें, धर्म की आराधना करें, अध्यात्म आराधना करें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।